हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। हालांकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको करवा दिया है, बस एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था जिसका नाम था पास एडजस्टमेंट। ठीक है, और मैंने कहा था आप लोग ट्राई कीजिए और उसके डाउट्स मेरे से पूछे। कुछ बच्चे ने तो डाउट्स पूछा है, बहुत सारे नालायक बच्चे जिन्होंने डाउट ही नहीं पूछा, तो मैंने रैंडमली खुद ही अपने आप ही डाउट उठा लिया कि हो सकता है इन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। सर कौन से क्वेश्चंस आपको लगता है कि हमारा डाउट होगा? तो बेटा मुझे लगता है कि आपका डाउट होगा क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 11, 12, 14। टोटल ये 6 सवाल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको कवर करने की। अगर एक आधा क्वेश्चन रह गया तो रह गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखना सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। बेटा 2 पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, इसके बाद लिखा है दे एडमिट सी इनटू द फर्म। एक नया पार्टनर हमारी बिजनेस में एडमिट होता है। सिर्फ एडमिशन करवा रहे हो क्या? नहीं बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, एडमिशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। द गुडविल फॉर द पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। वर्ड लिखा है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है जो हमारे कंपनी की जो गुडविल होगी ना बेटा, वो होगा 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वर, और मुझे 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 10,000, 15,000 और 30,000, ये गिवन है। सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड, ये पहले साल का प्रॉफिट है, ये दूसरे साल का प्रॉफिट है और ये तीसरे साल का प्रॉफिट है। कहता है सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है इसमें प्रॉफिट जुड़ा है 10,000 रुपए का, जो कि मशीन बेचने से हुआ है, सेल ऑफ मशीनरी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। एक बात बताइए, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा भी था जब कंसेप्ट लिखवा रहा था एवरेज प्रॉफिट का, कि जब भी हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम हमेशा कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हमें एबनॉर्मल आइटम्स गिवन है तो प्रॉफिट होगा तो उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और लॉस होगा तो उसे प्लस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। बच्चा कह रहा अच्छा ये कब बताया था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो चलिए मेरे पास रजिस्टर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने यहां लिखा था कि प्रॉफिट मींस नॉर्मल प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। मतलब अगर गिवन प्रॉफिट होगा तो उसमें लॉस को प्लस करेंगे और प्रॉफिट को माइनस करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। फिर भी एक बार यहां पर देखो, पहले साल के प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरे साल के प्रॉफिट में प्रॉफिट जुड़ा है मशीनरी को बेचने से। और आपको पता है मशीनरी को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो एबनॉर्मल होता है। सर एबनॉर्मल होता है? हाँ। क्या हम हर साल मशीन बेचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी मशीन खराब हो गया था और मैंने बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट हो गया या मुझे लॉस हो गया। ठीक है, तो ठीक है ना सर। जब भी हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में, एवरेज प्रॉफिट के बारे में, यहां कोई खास तो था नहीं इसलिए ट्रीटमेंट करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो हम कैसे निकालते हैं? पहले साल का प्रॉफिट 10,000 प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट उसने मुझे कितना दे रखा है? 15,000। लेकिन हम 15,000 नहीं लेंगे क्योंकि ये गिवन प्रॉफिट है। उसमें से प्रॉफिट जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो बताओ दूसरे साल का प्रॉफिट कितना बच गया? 5,000। और तीसरे साल का प्रॉफिट वही 30,000, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, और डिवाइडेड बाय 3। आपको समझ आया? यहां मुझे 15,000 गिवन था और मैंने कितना लिया? 5,000, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट इसमें जुड़ा था, इंक्लूडेड, तो हमने इसे क्या कर दिया? माइनस। चलिए करते हैं। 30 और 10 40 45 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 15,000 रुपए। लीजिए सर, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अगर हम गुडविल निकालेंगे तो ये होगा 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 15,000। तो गुडविल आ गया हमारा 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। बताइए मुश्किल लगा? कितना आसान था, बस एक पॉइंट हमें कंसीडर करना था। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान था। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं, और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। लीजिए सर, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। एक्स ने वाई को बिजनेस बेच दिया। हम क्या करें भैया, कोई एडमिट हो रहा है या बिजनेस बेच रहे हो, हमें क्या बोला उसने?
वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकाल के देखो, हम निकाल के दिखाएंगे, दैट्स इट। X sold his business to Y. Calculate the value of goodwill taking into consideration the following factor. पहला, goodwill is valued at 3-year purchase of the average profit of last 4 year. सेम है ना, एवरेज प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और मुझे प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर इज 40,000, 58,000, 53,000 और 62,000। बाकी के इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता ना, यकीन मानना, मैं सीधा ही चारों को जोड़ता, 4 से डिवाइड करता, एवरेज निकलता, उसे 3 से मल्टीप्लाई करता, गुडविल। बट यहां कुछ इन्फॉर्मेशन है, आइए पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000 ड्यू टू थेफ्ट। चोरी हो गया 2,000 रुपए का जो लॉस है, theft has reduced in the profit of the year 1990। 1990 का जो प्रॉफिट, उसमें वो लॉस हमने क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। बताओ नॉर्मल या एबनॉर्मल? तो सर ये एबनॉर्मल है। आइए ना फटाफट करते हैं, मैं यहां पर ईयर लिख देता हूं, कौन कौन से साल का प्रॉफिट है। तो मुझे गिवन है 1990 का प्रॉफिट, 1991 का प्रॉफिट, 1992 का प्रॉफिट और 1993 का प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन प्रॉफिट। हमें गिवन प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 40,000, 58, 58,000, 53,000 और 62,000। इसमें हम प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो कि 1990 में है। तो 1990 में 2,000 रुपए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1990 का जो प्रॉफिट है उसमें 2,000 रुपए हमने ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो उसे वापस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और क्या करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 91। 1991 के प्रॉफिट की बात बताऊं अगर, तो इनक्लूड, इसमें जुड़ा है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो उसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट 90 में नहीं, 91 में कितना, 4,000। ठीक है, बताइए समझ आया नहीं आया, बोलो भाई। इसके बाद लिखा है स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी। बेटा स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा लगाना, जुआ खेलना। एंड लॉटरी प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, वो एक बिजनेस कर रहा है, जैसे उसके पास एक दुकान है, राशन की दुकान है, उसमें वो 50,000 रुपए कमाता है और लॉटरी से वो 20,000 रुपए कमाता है, तो टोटल कितना कमाया, तो टोटल कहेंगे 70,000। लेकिन क्या वो 70,000 नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं, 50,000 नॉर्मल था, क्योंकि वो बिजनेस से कमाया, वो आज कमाया, कल भी कमाएगा, अगले साल भी कमाएगा, उससे अगले साल भी कमाएगा। बट लॉटरी सट्टा लगाया, तो क्या इसने लॉटरी से जो पैसा जीता है, क्या वो हर साल जीतेगा? गारंटी ले रहे हो? नहीं ना। तो इसका मतलब लॉटरी से कमाया हुआ पैसा नॉर्मल नहीं होता है, वो एबनॉर्मल है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अ स्पेकुलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 92। 1992 में मुझे लॉटरी से 5,000 रुपए मिला था, विच वॉज इंक्लूडेड इन दैट ईयर प्रॉफिट। उसे हमने 92 में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, माइनस। कितना था सर, 5,000 रुपए। तो 92 में हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने साथ साथ लिख दिया एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉटरी वाला, ठीक है ना। ठीक है सर। इसके बाद लिखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 93, 1993 की बात है, वर रिड्यूस बाई 10,000। उसे हमने 10,000 रुपए माइनस कर दिया। ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन सच अ मशीनरी विच वॉज डिस्ट्रॉय बाई फायर ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा है, कहता है एक मशीनरी आग लगने से जल गया था, आग लगने से जल गया था, उसका डेप्रिसिएशन हमने उसे क्या कर रखा है, माइनस करा। ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन सच मशीनरी, तो क्या करेंगे सर, उसको मतलब आग लगने से जलने वाला चीज क्या होता है, लॉस होता है सर। तो उसने माइनस कर दिया ना, तो उसे वापस प्लस कर दो, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो लास्ट वाले प्रॉफिट में 10,000 रुपए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। लीजिए सर, हो गया खत्म। जब हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो इसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। आइए ना जोड़ते हैं सर। 42,000 क्योंकि ये प्लस का था, ये 54,000 क्योंकि हमने 4,000 माइनस करा,
ये 48,000 क्योंकि हमने इसमें 5,000 रुपये माइनस करा, और ये 72,000 क्योंकि हमने इसमें 10,000 रुपये प्लस करा। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा सवाल जैसे पहले करते थे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे जोड़ेंगे? 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाई कितने? 4। जब मैं इनका सम करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाई 4, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं तो ये आया 54,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया जी। अब निकालिए गुडविल। कैसे निकालते हैं? तो गुडविल इज इक्वल्स टू, क्या बोला तो उसने, 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 54,000, तो गुडविल इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 162, 1,62,000 रुपए। ये आ गया आपका गुडविल। लीजिए सर, कितना आसान सवाल था, बस पास एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। सर लिखा है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ द इन द फ्यूचर। अच्छा, ये क्या, हमें एवरेज प्रॉफिट पहले से दे रखा है भाई। कितने का है एवरेज प्रॉफिट? तो 68,000 का पर ईयर, एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द फर्म, और उसने कितना कैपिटल लगाया है? तो सर उसने कैपिटल लगाया है 3,50,000 रुपए का। फिर कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ द बिन। आहा, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है भाई साहब। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12%। The remuneration of the partner is estimated to be 8,000 for the year. ओ हो, ये है आपकी समस्या। सैलरी दे रखा है सर ऑफ पार्टनर। पार्टनर की सैलरी गिवन है 8,000 रुपए फॉर द ईयर। ठीक है, पूरे साल का मतलब पर एनम। You are required to find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of the super profit. ओहो, देखिए बेटा, एक बात बताऊं, जब आपको सैलरी दे रखा हो या कोई भी खर्चा दे रखा हो ना अगर, तो एक बात ध्यान रखना, गुडविल हमेशा आफ्टर ऑल एक्सपेंस निकालते हैं। तो अब हम जब एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, 68,000 में से जो सैलरी है, खर्चा है, उसे माइनस कर देंगे, बस खत्म। बोलो कितना आसान। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा था 68,000 बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देने से पहले। तो सैलरी देने के बाद कितना होगा, सैलरी माइनस कर दो, दैट्स इट यार। आइए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, ये तो आपको निकालना आता है ऑलरेडी। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम 3,50,000 का 12% निकालेंगे तो ये आया 42,000। हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर माइनस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000। मुझे चाहिए गुडविल, और गुडविल कहता है कितने ईयर परचेज? 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट जो कि 18,000 है। तो हमारा गुडविल आ गया 36,000, 36,000। एक बच्चे ने शायद मुझे ये कमेंट व्हाट्सएप पे भेजा था कि सर इसका आंसर गिवन है, एक बार चेक कर देना। तो बेटा लो, मैंने चेक कर दिया, इसका आंसर है 36,000। और उसने कहा था सर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आगे भी कहीं कॉपी हुआ है, देख लेना, मुझे नहीं पता कहाँ कॉपी हुआ है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा था सर अगला? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 11। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। सर क्या लिखा है? सर ये तो बहुत छोटा सवाल है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म ₹3 लाख। अच्छा जी,
किसी कंपनी में कैपिटल लगाया गया है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे गिवन है 10%, 10%। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ओ माय गॉड, एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है, कितने का गिवन है एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है 41,000, 41,000 का। आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, अरे मेरे भाई क्या हो गया, सीधा सीधा माइनस कर दो ना यार 2,000 रुपए, सॉरी प्लस कर दो, लॉस है तो प्लस कर दो, क्या तुम भी 2,000 रुपए प्लस कर दो, सीधे आ गया हमारा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लेते ना बेटा, और ये एबनॉर्मल, इसके अंदर लॉस आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस, लॉस को माइनस करने के बाद है तो लॉस को वापस प्लस कर दो, खत्म। क्या तुम भी फालतू के सवाल करवा रहे हो? चलो अब कर ही देते हैं। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? तो एवरेज हमें ऑलरेडी दे रखा है, नॉर्मल निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 30,000। कैसे निकालना है गुडविल? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट भी निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट एवरेज आया 43 माइनस 30, कितना आ गया बताओ? 13,000। 43 माइनस 30, 13,000। गुडविल के लिए क्या बोला उसने? कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स। अच्छा जी, तो गुडविल हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 13,000 का 5 गुना, तो गुडविल आ गया हमारा 65,000। बताओ, इतना आसान सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है सर, हमने तो पूछा ही नहीं था, आप ही करवा रहे हो, क्या करे बेटा, मजबूरी है, बच्चे हमारे कुछ नालायक है। अब नेक्स्ट डाउट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 12। सर ये करवा दो, ये तो हमारा डाउट भी है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, अगले पेज पर लिखते हैं। क्या बात है, गुडविल खत्म, चैप्टर भी खत्म। क्वेश्चन नंबर है 12, पढ़िए जी क्या लिखा है। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय आलम फर्म। ओहो, ये कौन सा प्रॉफिट है? तो सर ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है कितने का? 1 लाख का पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल भी हमें गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है मुझे कितने का? 5 लाख का। The rate of interest expected from capital invested in the class of the business is 15%. ये क्या है? ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15%, 15%. The remuneration of the partner is expected, estimated rupees 10,000 per annum. Remuneration का मतलब होता है सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी मिलेगा कितना? 10,000 रुपए। अभी तो बताया था कि अगर कोई भी सैलरी एक्सपेंस दे रखा हो तो उसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया करो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अगेन सिंपल, आइए निकालते हैं। मैं एवरेज प्रॉफिट कितना लूंगा? सर एवरेज प्रॉफिट भले ही वो मुझे 1 लाख बोले, मैं 1 लाख नहीं लूंगा, उसमें से 10,000 रुपए माइनस कर देंगे सैलरी का, तो बच गया 90,000। हम फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, ये आ गया 75,000। फिर निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। सर कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए। और गुडविल निकालना है तो गुडविल कहता है कितने ईयर परचेज? 2 ईयर परचेज। तो 2 इंटू में 15,000, तो गुडविल विल बी, बोलो मेरे भाई, 30,000। बहुत मुश्किल लगा, बोलो ना, पढ़ते हो नहीं, नालायक बच्चे सारे हो। उसके बाद कहते हो सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नेक्स्ट डाउट है 14, 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000। अच्छा जी, फिर से हमें क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट 48,000। द
द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म ₹8 लाख और अरे ये क्या दे दिया भाई, अरे कोई बात नहीं, टोटल असेट्स गिवन है 8 लाख का। ओके, वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी, ओहो अदर लाइबिलिटी बेटा ठीक से पढ़ लो, ये है हमारे पास 5 लाख का। एवरेज रेट ऑफ सेम बिजनेस मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है कितना, 12%, 12%। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से कैसे निकालते हो? तो सर हम लोग ना फॉर्मूला लगाते हैं, लगाओ ना सर। हम लोग लिखते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस टोटल कैपिटल। ऐसे ही करते थे ना, एवरेज प्रॉफिट में टोटल कैपिटल माइनस होता है और सुपर प्रॉफिट में टोटल कैपिटल माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो सर एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 48,000 का, इनटू में 100, NRR हमें गिवन है 12%, टोटल कैपिटल नहीं दे रखा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, तो ये कितना आ गया 3 लाख। 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख होता है ना भाई, बोला करो ना यार, ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 लाख, अरे ये क्या, ये तो पूरे 1 लाख आ गया, तो गुडविल हमारा आ गया 1 लाख। ये उसने बोला था एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, इसलिए मैंने निकाला। सुपर प्रॉफिट से निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, आंसर विल बी सेम। ठीक है सर, ये तो 14 था। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 15 और 16, और ये दोनों ही सवाल मुझे बहुत आसान लग रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। 15 क्वेश्चंस दे रखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल 250, 2 लाख और 1,50,000, देयर बिजनेस ऑन एवरेज प्रॉफिट 96 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस 12%। असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बिल्कुल सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में मुझे क्या चाहिए होता है, टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों के कैपिटल को जोड़ देंगे। क्या कह रहे हो सर, कर ही दो ना, तुम्हारे जैसे नालायक बच्चे देखे नहीं मैंने आंसर, सीरियसली इतना आसान सवाल भी कह रहे हो, कर ही दो। चिल्लू भर पानी लो, मुंह पे मारो और फिर पढ़ो, नींद खुलेगी, खूब मरो निकम्मे। हाँ जी, डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है देखो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% माइनस टोटल कैपिटल, जोड़ लो 2 4 6 लाख। सॉल्व करते हैं, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 लाख, 2 लाख आ गया सीधा ही। एक लाइन का सवाल नहीं है मेरे भाई, क्या कर रहे हो मेरे से पूछ के। 16 कर लोगे? नहीं सर करवा दो, ठीक है पढ़ो। द नेट असेट्स ऑफ द फर्म ऑन दिसंबर 31, 2001 वर 4 लाख। नेट असेट्स का मतलब टोटल कैपिटल होता है, ध्यान रखना। नेट असेट्स का मतलब टोटल कैपिटल होता है, इसी को घुमाकर बोल रहा है नेट असेट्स। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% इन द गुडविल ऑफ द, ओ सर जी घुमा दिया सवाल, हम तो डर गए, उसने सुपर प्रॉफिट मान लिया। ओ क्या मांग रहे, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। सर ये हमसे ना हो पाएगा, जगह भी नहीं बची यार, कोशिश करता हूं, करवाने का मूड नहीं है मेरा वैसे भी। ठीक है सर बताओ कैसे करेंगे। कहता है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,25,000 एट 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। Goodwill is equals to 5 year purchase of super profit, और सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही होता है। सुपर प्रॉफिट इसी को बोलते हैं ना। गुडविल हमें दे रखा है 1,25,000, पुट कर दो 1,25,000, 5 ब्रैकेट स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या देखो, द असेट्स टोटल असेट मतलब कैपिटल दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, ठीक है एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ना, बताओ कितने का है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%,
सॉल्व करो इसको फटाफट जल्दी से। मैथ्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कुछ भी। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ये 80,000 आया। 5 डिवाइड हो जाएगा यहाँ, 1,25,000 डिवाइड बाय 5 माइनस, तो प्लस हो जाएगा उधर जाके 80,000, ये आया 1,05,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,05,000। देखो, और किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता है तो मैथ्स वाले टीचर को जाके बोलो कि वो ठीक से पढ़े तुम्हें। अकाउंट्स वाले टीचर का काम नहीं ये कैलकुलेशन समझाना। एनीवे चलिए जी, ओके। तो गुडविल खत्म माने, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवा दिए यार। जो पिछले क्लास में कंसेप्ट समझाते समय एग्जांपल दिया था वो भी असाइनमेंट का ही सवाल था, और आज असाइनमेंट के सवाल और डिस्कस कर दिए। टोटल 16 सवाल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे भाई क्या हुआ, 16 में से 14 मैंने करवा दिए सवाल। कौन सी दुनिया में जी रहे हो। चलो आज इतना ही करते बेटा, तो सभी बच्चे इसको दोबारा सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, और जिनके पास टीएस के सवाल है वो क्वेश्चंस बुक से भी सॉल्व करो। अगर डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।